अपने पानी ਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਾਈਪਾਂ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਜਿੱਥੇ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚੂ, ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚੂ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। पंजाब दी जमीन हेठले पानी नूं बचाउण लई मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी दी सरकार वल्लों पानी बचाओ पैसा कमाओ नीति लिआंदी गई है। इन्ना ही नहीं, पंजाब सरकार ने अगले 5 सालां दौरान 30% पानी बचाउण दा टीचा रखिया है। ਸਾਨੂੰ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੰਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਨਹਿਰ ਪੁਰਾਣਾ ਛਾਂਗਾ ਰਜਬਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਢੱਠੇ ਪਏ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। पंजाब दा पानी ही पंजाब दी रंगले सुपने नूं साकार करन दी नींह है ते पंजाब सरकार सूबे नूं रंगला बनाउण लई दिन रात मेहनत कर रही है। उत्तम खेती दा सुपना हो रहा है साकार। किसान हितैषी पंजाब सरकार। मोस्टली आज तो मैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अलग अलग विधानसभा में जो गांव जो ज्यादा सबमर्ज हो गए हैं, जहाँ ज्यादा नुकसान हो गया है, वहीं पे एक विजिट कर रहे हैं। सारे एमएलए साहब से अभी यहाँ पर मिले, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको समझा है और सरकार अपने लेवल पे पूरी तरीके से लगी हुई है। सर, कितना नुकसान का अप्रोक्सीमेटली आपने किया है और क्या? देखिए, पंजाब सरकार ने, मान साहब ने केंद्र सरकार से जो डिमांड रखी है कि भाई हमें 60,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, जिसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा और उसके आसपास तो हमारे हक का ही है। पंजाब के जो किसान हैं वो पूरे देश को अन्न उपजा के खिलाते हैं। आज जब उनको जरूरत है तो पूरे देश को और केंद्र सरकार को भी इस पे मदद करनी चाहिए। उसके अलावा भी बाकी नुकसान को भी अगर ध्यान में रखें तो 60,000 करोड़ की मांग की है, तो केंद्र सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देकर ये मुआवजा दिया जाए। सरकार तो ठीक काम कर रही है और मेरा ये निवेदन है कि पूरे देश की जनता से, देश के बाकी के सरकारों से, केंद्र सरकार से कि जो हमारे हक का पैसा भी है और त्रासदी में तो सारे लोग एक साथ आकर देते ही हैं, तो 60,000 करोड़ की जो मांग है उसको तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। मोस्टली आज तो मैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में हूँ। अलग अलग विधानसभा में जो गांव जो ज्यादा सबमर्ज हो गए हैं, जहाँ ज्यादा नुकसान हो गया है, वहीं पे एक विजिट कर रहे हैं। सारे एमएलए साहब से अभी यहाँ पर मिले, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको समझा है और सरकार अपने लेवल पे पूरी तरीके से लगी हुई है। सर, कितना नुकसान का अप्रोक्सीमेटली आपने किया है और क्या? देखिए, पंजाब सरकार ने, मान साहब ने केंद्र सरकार से जो डिमांड रखी है कि भाई हमें 60,000 करोड़ का पैकेज दिया जाए, जिसमें 8,000 करोड़ से ज्यादा और उसके आसपास तो हमारे हक का ही है, जो रूरल डेवलपमेंट फंड था उसका। उसके अलावा भी बाकी नुकसान को भी अगर ध्यान में रखें तो 60,000 करोड़ की मांग की है, तो केंद्र सरकार को तुरंत इस पर ध्यान देकर ये मुआवजा दिया जाए। आप पंजाब के जो किसान हैं वो पूरे देश को अन्न उपजा के खिलाते हैं। आज जब उनको जरूरत है तो पूरे देश को और केंद्र सरकार को भी इस पे मदद करनी चाहिए। आपने कुछ जिक्र किया था अभी कि जो जगह है केंद्र सरकार के अंदर आती है, कुछ जो कई सारे टेक्निकल चीजें हैं जो बाहर से सुनने में छोटी लगती है, लेकिन जब आप ग्राउंड पे आओगे, लोगों से बात करेंगे तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि दरिया के किनारे बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो केंद्र सरकार के मालिकाना हक में है। अब उसमें खेती कर रहे हैं, बहुत सालों से किसान खेती कर रहे हैं। अब किसान वहां खेती कर रहे हैं, मालिकाना हक उनका है, तो फिर गिरदावरी होके भी आप कैसे दोगे? तो केंद्र सरकार को मालिकाना हक ट्रांसफर करना चाहिए, जो बहुत साल से खेती कर रहे हैं उनपे। इस पे ज्यादा हमारे मान साहब और बाकी के जो मंत्री हैं वो ज्यादा हाईलाइट करेंगे। जो लोगों ने मुझे बताया वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मोटा मोटी ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है
और फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और फसल एक बार ही नुकसान हो गया तो पूरे साल का उनकी आवक खत्म हो जाती है। बहुत जगह घर मवेशी को उनको भी नुकसान हुआ है। सरकार तो ठीक काम कर रही है और मेरा ये निवेदन है कि पूरे देश की जनता से, देश के बाकी के सरकारों से, केंद्र सरकार से कि जो हमारे हक का पैसा भी है और त्रासदी में तो सारे लोग एक साथ आकर देते ही हैं, तो 60,000 करोड़ की जो मांग है उसको तुरंत प्रस्तुत करना चाहिए। हरियाणा ने भी दिया है कल। अच्छी बात है, ये पूरा देश इकट्ठा होना चाहिए ऐसे समय में। तो किसान जो आप मिलते हैं सर, उनकी ज्यादातर डिमांड क्या है? आप मिलते हैं गाँव में? अभी तो देखो, अभी उनको उनकी जो खेत है उनको बचाना है, जो डूब गया उससे संबंधित बात है। उनके जो घर नुकसान हुए वो, उनके जो मवेशी नहीं बचा पाए उसका नुकसान है। तो उनकी जो फसल है साल भर की आवक उसी पे रहती है, वो नुकसान हो गया है। अभी जो बचा हुआ है उसको बचाने की कवायद चल रही है और जो लॉस हो गया उसमें सरकार कॉम्पनसेट करेगी, मुझे पूरा भरोसा है। अभी तो उनके राशन पानी वो सब करना पड़ेगा, रहने की व्यवस्था टेम्पररी सारे रिहेबिलिटेशन हो रही है, प्लस खाने की जो राशन है वो उस पर कमी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जितना हो सकता है वो पर्याप्त मुहैया कराया जा रहा है। अभी से ज्यादा दिक्कत जब पानी रिसीड करेगी, जब पानी उतर जाएगी, उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो उस समय के लिए भी अपने को तैयार रहना है। एनडीआरएफ और बाकी टीमें भी लगी हुई हैं। एनडीआरएफ लगी हुई है, फौज की बाकी टीमें लगी हुई है, राज्य सरकार लगी हुई है, जनता लगे हुए हैं, सरपंच लगे हुए, पंच लगे हुए हैं। आप approximately देखो, अभी तो मुझे एस्टिमेट लगाना बड़ा मुश्किल है और एस्टिमेट लगाने के बजाय जहां जहां बच पाए उसको बचाना बहुत जरूरी है। बट 12,000 गांव समझ लीजिए जो डायरेक्ट इम्पैक्ट में, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में तो आप अभी एसेस ही नहीं कर सकते। तो 12,000 गांव में आप लगा लीजिए कि कितनी खेती की जमीन है और कितनी खेती की जमीन में सीधे इम्पैक्ट हुआ होगा जो